दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। नेपाली कांग्रेस अखन सरकार में है। ऐसे पहले नेपाली कांग्रेस के बात कल जाए तो नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन के तैयारी में जुटल छे, जुटले छे एखनो, या कही नेपाली कांग्रेस ल अखन दूटा बड़का जिम्मेवारी आल छे। एकटा तो सरकार चलाबे के आ दोसर जे भादो के 16 गते से 14 महाधिवेशन होवे जा रहा है, एक तैयारी करे छे। जब महाधिवेशन के बात कल जाए तो महाधिवेशन के तैयारी तो चले रहा है, लेकिन विवाद खड़ा भेल छे। विवाद एहि माने में कि क्रियाशील सदस्यता वितरण जे कल गेलै एहिमे बहुत मनोमानी भेलै से कह कऽ विशेष कऽ प्रदेश 2 के नेता तथा कार्यकर्ता सब अखन काठमांडू में रहल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में धरना दऽ रहल छै। ओतऽ 4 दिन से 3 गोटे नेता सब आमरण अनशन पर समेत बैसल छै। ई क्रियाशील सदस्यता वितरण में की छै विवाद, एहि पर आइ चर्चा करऽ जा रहल छी। एकर संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो बातचीत करब। अखन जुड़ल छै नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रतिनिधि सभा के सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। क्रियाशील सदस्यता वितरण में विवाद खड़ा भेल छै। अहाँ सबके आरोप छै कि मनोमानी किसिम से सदस्यता वितरण भऽ रहल छै। की छै विवाद? देखिए, आरोप नहीं है, यथार्थ है। आरोप रहती तो आरोप के नाम पर कोई आमरण अनशन न करे छी। अहीं के धनुषा के 3 गो साथी आमरण अनशन पर छथि। आई सरलाई के हमारे क्षेत्र के 71 वर्ष के राम गोविंद राय जे बहुत जनजात कांग्रेस के तरफ से गाविसा के मुखिया भी रहते थे, वो भी ऐसे आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। 12 के साथी से आमरण अनशन है। सप्तरी और 12 के अभी विवाद भी न सुलझल है। एक कारण तत्व की है कि अभी नया नेपाली कांग्रेस में एगो नया ट्रेंड है कि कुछ नेता जे चाहे छथिन कि नेपाली कांग्रेस तस्कर, दलाल, व्यापारी, दारू बेचे वाला, बत्ती वाला, यानी ये सब के पार्टी बन जाए और जे निष्ठावान कार्यकर्ता है, जे बीपी जे एक समय करलत ना, संयोग से जे हमरा अपने इंटरव्यू में बजेले छी, बीपी स्मृति दिवस है। बीपी कोरारा जे हमार पार्टी के संस्थापक नेता रहथिन, उनका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आई कुछ बात कहे के मुझे बीपी के समझे बताइए कि बीपी के यहने नेपाली कांग्रेस के परिकल्पना कर रहे, वही समय भी वो आगाह कर ले रहे थे कि एगो समय आता है कि जब शुक्ला मुकला नेपाली कांग्रेस में हावी होता है और कार्यकर्ता के विद्रोह करे के स्थिति होते। एक बात बताइए कि ठीक है, 2 नंबर प्रदेश के ही उपसभापति जी छथिन, इस सब समस्या उपसभापति जी के समायोजन के नाम पर 2 नंबर प्रदेश के पार्टी गलत व्यक्ति के हाथ में कब्जा कराबे के चाहे छथिन, कोई चलते भेल छै। एक बात मैं बताबे के चाहे छी। दूसरा बात की है कि आई 2 नंबर प्रदेश में या टोटल मधेश में इस सोचे के जरूरी है कि मधेश में कांग्रेस के प्रभाव काहे घटले। 30 वर्ष से तो नहीं थे, उनका योगदान के हम कदर करे छी, चाहे 36 साल के आंदोलन में, चाहे 40 साल के आंदोलन में। लेकिन अभी आके जिस तरह से पार्टी के संगठनिक या प्रभाव जन प्रभाव जो घट रहा है, चुनाव के परिणाम से भी देखल गए कि 2 नंबर प्रदेश में जमा 32 सीट में जमा 6 प्रतिनिधि सभा के सीट कांग्रेस जीतल है। जहां अपने धनुषा से इंटरव्यू ले रहा, जनकपुर अंचल से 7 जिला में जमा हम एकटा जीतल छी। एक कहीं न कहीं आई के दिन में कारक तत्व की है कि पार्टी में गलत लोग हावी वाला, गलत नेतृत्व के, गलत लोग के बढ़ला के कारण से, और जे पार्टी के ईमानदार निष्ठावान पार्टी के सिद्धांत प्रति समर्पित जे कार्यकर्ता है, ओकरा अपने के बतबै छी कि वही कार्यकर्ता के जगह न दिला के चलते आम जनता में निराशा और गुनासो है। स्थिति यहाँ तक बनल कि जे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव छथिन, उनका बेटा अपने के धनुषा के छथिन डॉक्टर चंद्रमोहन यादव, उनका आमरण अनशन पर बैठल छथिन। राम पलटन शाह के आमरण अनशन पर बैठे की स्थिति आयल है। आई 11 दिन से 12 के अनशन जारी है। नायक जी के आमरण अनशन पर बैठे। आइए हम बता ये समस्या सिर्फ 2 नंबर में क्या है, एक जड़ में जाके पड़े। देश में कहीं समस्या नहीं, बाकी 6 गो प्रदेश में सामान्य समस्या है। कि 6 गो प्रदेश में पार्टी कब्जा करे लगे कि जे सही
नेता या सही नेतृत्व या सही कार्यकर्ता नहीं आबि रहल छै नेपाली कांग्रेस से, ताहि दुआरे प्रदेश 2 में नेपाली कांग्रेस के हकीकत ई भेलै विगत के जे अपने बात सब के लिए तो यह कारण से अपने कह रहल छियै। हाँ, ये कारण छै। काहे कि जब गलत नेतृत्व रहे छै तो नीति भी गलत बन जाए छै। सही नेतृत्व ही सही नीति निर्धारण करे छै, सही चीज के पहचान करे छै। पार्टी के कम से कम सिद्धांत और निष्ठा और पार्टी के आदर्शवान कार्यकर्ता के प्रति कोई छेड़छाड़ न होके चाहिए, कोई भेदभाव न होके चाहिए। लेकिन अभी बड़ा चाहिए अभी के प्रदेश में मंत्री बने के देख लिए कि जे पैसा दिले से मंत्री बन नेपाली कांग्रेस के निष्ठावान प्रदेश सांसद के माननीय सब न बन पाले। लेकिन जे पैसा बुझा के व्यापारिक बैकग्राउंड के आदमी गिट्टी क्रशर से लेके दारू बेचे वाला के लेके जब बनले तो ऐसे हम बता सके कि स्थिति बन सके थी प्रदेश के। दूसर बात की है कि सबसे ज्यादा हम प्रश्न किए कि आय के दिन में जे ईमानदार कार्यकर्ता है तो पैसा ना दे सके, आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं। आय तो कोई नेता के पैसा के दे छे? तस्कर, दलाल, गुंडा, गिट्टी क्रशर वाला, ठेकेदार, जगह यही टाइप के लोग सब जगह दारू के फैक्ट्री होते, जरा इजी मनी आते, जे मेहनत के मजदूरी करे छे, जे मेहनत एहन व्यक्ति सब प्रदेश 2 में पार्टी में हावी रहले से अपने कह रहल छियै। हावी हो गेल छै। यदि यही ढंग से महाधिवेशन होता है तब प्रदेश 2 में रियल कांग्रेसी नेतृत्व में ना आ सकते, गलत नेतृत्व में प्रदेश 2 में स्थापित होते। डर तो देश में कहा कि कुछ एहन व्यक्ति कहे हावी को कि आवे वाला जन स्थानीय के चुनाव है, चाहे नगर पालिका के मेयर के टिकट हो, गांव पालिका के अध्यक्ष के टिकट हो, वार्डा के वार्डाध्यक्ष के टिकट हो, या प्रदेश सभा के सांसद के टिकट पार्टी कब्जा कर ले तो ये टिकट भी कब्जा हो जाए। पार्टी में गलत लोग के हावी होना दुर्गामी प्रभाव देश और जनता पर पड़े। पार्टी के परिणाम हो अपने जना कह रहल छी गलत लोग के प्रमोट कैल जा रहल छै, विशेष करके प्रदेश 2 में जे जेन्युइन कार्यकर्ता सब छै तिनका सब के सदस्यता नहीं देल जा रहल छै, या कहीं एक किस्म में धांधली कैल जा रहल छै से आरोप छै मुख्य रूप से अहीं सब। फॉर्म पैसा ले ले, फॉर्म चाट के फेंक देले, ओकर रजिस्टर्डे न करे। जे सही ढंग के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जे अपन समय में विधि पूर्वक कहा कि नेपाली कांग्रेस के विधान भी निर्देशिका भी है, नियमावली भी है, तो विधि विधान निर्देशिका के तहत जरा क्रियाशील सदस्यता न वितरण वेला के चलते समस्या के जड़ से क्या है कि हाँ विधि न मानबे तो देश में विधि के शासन कैसे करबे? पार्टी में विधि न मान के देश में विधि के शासन करबे, ई एगो दिवा स्वप्न, ई बात मेल न खाई छे। हम अपने के ये कहे के चाहे छी कि आज देश में जरूरत है, खास करके नेपाली कांग्रेस में 2 नंबर प्रदेश में ईमानदार नेता की आवश्यकता है। आज चिंतन करे की आवश्यकता है कि कारण से मधेश में युवा सब नेपाली कांग्रेस से दूर भागे जा रहा है, की कारण से वहां के दलित, मुस्लिम, थारू, गरीब, मजदूर, किसान दूर बढ़े जा रहा है। कहा कि एक जमाना रहे कि मधेश में कांग्रेस बलियो रहे, मजबूत रहे, कतरा मजबूत रहे, वही बेर नेतृत्व के चिंतन रहे कि सबके समेट के ले जाए। नेता तो सब कुछ, नेता न कोनो जात के न कोनो वर्ग के न कोनो धर्म के न कोनो व्यवसाय के, नेता तो की जनता के, समग्र जनता के, और नेता में आकर्षण होके चाहे कि ओकरा ई में विश्वास दिलावे के चाहे कि और में प्रश्न से कह देल जाए, कनी और प्रश्न रूप से कह देल जाए कि केना का सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता वितरण में विभेद कैल जा रहा है या जेन्युइन कार्यकर्ता के बाईपास कैल जा रहा है? पार्टी के आदरणीय उपसभापति जी विमलन निधि जी समाजन समिति के संयोजक रहते। उस समाजन समिति के विजय गजदार से लेके, सुनील थापा से लेके, जंगीलाल जी से लेके समाजन के नाम पर जे समाजन के समय पार्टी के समय 2 आदमी आयल छे, ओकरा 2000 फॉर्म दे देते कि ताकि नेपाली कांग्रेस मार्जिन ना जाए। अपने बताइयो सर, एक दिन पहले तक माओवादी रहे शंभूलाल जी, बियाने के नहीं ओकरा टिकटो मिल रही, केंद्रीय सदस्य भी मिल गए। तब जे निष्ठावान कांग्रेस 25 साल से पूरा, चाहे जंगीलाल जी हुए, चाहे अखनिये बताइयो कि अखनिये प्रदेश में जो मंत्री दल थी ना, अने कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह या रामस्वरूप जी की बात न कहा जा सके थे, लेकिन ओम प्रकाश जी या वीरेंद्र सिंह के योगदान कते है, वैसे पुराने योगदान वाला माननीय सब है कि नहीं प्रदेश सभा में? तो क्या है उनका सबके नेतृत्व से, गलत नेतृत्व से गलत प्रवृत्ति के संरक्षण हुई। अहाँ यदि ईमानदार चाहे कि
आम माननीय सांसद के न कोनो व्यापार है, न कोनो गिट्टी क्रशर है, न दारू के फैक्ट्री है, न ठेका पट्टा है। तो अहाँ यदि पार्टी के नेतृत्व में यदि, ठीक है पार्टी के सब वर्ग के सहयोग चाहे, लेकिन पार्टी के नेतृत्व कभी व्यापार, ठेकेदार, तस्कर, जगह दलाल सबके न मिले के चाहिए। नेता के की नेता जोगी बनने वाला पेशा है, राज्य के रूपांतरण, समाज के रूपांतरण के पेशा है। समाज और राष्ट्र के रूपांतरण जेना तपस्या से हुई योगी अपन आर्जन करते रहे, पहले धर्म आर्जन करते रहे हैं, वही तरह राजनीतिक नेता भी तपस्या से, अपन त्याग से, अपन विजन से, अपन कमिटमेंट से, अपन डेडिकेशन से समाज और देश के समृद्धि लगे, समाज में परिवर्तन लगे। लेकिन हाँ बताइए प्रदेश दू में नहीं देखल गेले से अपने के आरोप है, यथार्थ से आरोप नहीं। देखिए एक बात अपने से हम की आग्रह करे चाहे, हमारा आरोप न है, यथार्थ बतबे की कारण है कि 2 नंबर प्रदेश में 70 से लेकर सिरा तक एको रेफरल हॉस्पिटल ना है, एको एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ना है, एको बढ़िया मेडिकल कॉलेज ना है, एको बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज ना है, एको बढ़िया एग्रीकल्चर कॉलेज ना है, कहीं रोड की स्थिति अच्छा ना है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा खराब प्रदेश 2 में है, क्रोनिक पॉवर्टी हुए है। जबकि 30% नेतृत्व में तो छठी ना भी उपसभापति जी, गृह मंत्री बनते हैं, भौतिक विज्ञान मंत्री बनते हैं, लेकिन बाद तो मधेश की अवस्था, कांग्रेस की अवस्था तो न सुधर, कांग्रेस तो दिन पर दिन नीचे गए ना, उनकर अवस्था सुधर गए। पार्टी में मैंने केंद्रीय सदस्य महामंत्री बनते, उपसभापति, लेकिन मधेश में तो कांग्रेस समाप्त हो गई ना। एक जमाना रहे कि मधेश से 50 सीट जीते, 60 सीट जीते, या 6 सीट पर झड़ गए ना। अपने ये बात के भी मूल्यांकन कर। दूसरी बात की कारण कांग्रेस से वितृष्णा पैदा हो रही है। यदि गलत व्यक्ति के आगे बढ़ावे, सही व्यक्ति के मार्जिनलाइज करवाए, तो समाज के जनता के साइलेंट एक्सपेक्टेटर हो, माने चुपचाप सब चीज देखते रहे, वो बोले छे ना, लेकिन अपन जे रिस्पॉन्स हो मत के माध्यम से निर्वाचन के समय व्यक्त करे। की कारण है कि प्रदेश में स्थानीय तह में हमारे सबके कम सीट आयल है, की कारण है कि प्रदेश में हमारे सबके प्रदेश सभा में कम सीट आयल है, की कारण है कि प्रतिनिधि सभा में कम सीट आयल है, एक विवेचना करे के समय आयल है। की कारण है कि आकर प्रदेश दू के एहन अवस्था हुओ में कांग्रेस नेतृत्व में बहुत साल तक रहले नहीं, या कहीं प्रभाव बहुत रहले मधेश में कांग्रेस, उनकर के वजह गलत नीति और नियत दोनों के कारण से स्थिति हुई। अब अखन का विवाद चल रहल छै क्रियाशील सदस्यता वितरण में जे अपने सब कहि रहल छियै, तो यो उनके तरफ से निर्देशित यानी एक तरह से यही चलते। अच्छा, ये प्रदेश दू के कौन ठाव के विवाद है? सब ठाव में एहने किस्म से प्रदेश के सब जगह विवाद है। जनकपुर से हमरा से प्रश्न कर रहा थी, जनकपुरे में विवाद है। आप बताइयो कि अखनीय शाह जी जो विधानसभा के सदस्य भी रहते, प्रेम किशोर जी, कि कांग्रेस न छथिन, विद्यार्थी जीवन से कांग्रेस छथिन। आई उनको पर अनशन पर बैठल देख लिए, वो किडनी के पेशेंट छथिन, आमरण अनशन पर न बैठल, क्यों कांग्रेस न छथिन, उनको कांग्रेस में चिन्हावे के पड़ते। आई हमरो सब जो विद्यार्थी जीवन से कांग्रेस में हम सब चुनाव 3 बेर कांग्रेस सांसद इतने न 54 साल में हम कांग्रेस के तरफ से गोरखापत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल रही, ये हम कैंपस पर है। दूसरी बात की है कि अहाँ जब निर्वाचित आदमी के निर्वाचन की प्रक्रिया की जब जनमत के यहाँ कदर न करबे, यसमैन के खोजी करबे, कभी भी कॉम्पिटेंट आदमी यसमैन न होई, निष्ठावान आदमी कोनो के यसमैन न होई, ओकरा निष्ठा पर बहुत ज्यादा गर्व रहे छै, ओकर अपन विश्वसनीयता पर गर्व रहे छै, ओकर अपन क्षमता पर गर्व रहे छै। आई क्षमतावान निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता के पाखा लगाया जा रहा है। क्या है कि ओकरा पास न धन पहुंचावे के क्षमता है, न चाकरी के क्षमता। अपने खाली प्रदेश दू के जनकपुरे में एहन अवस्था है, और कौन ठाव है जता सरलाही में एहन अवस्था है, सप्तरी में एहन अवस्था है। सप्तरी के त फाइनल सप्तरी के त जे क्रियाशील छानबीन समिति के संयोजक रमेश लेखक जी छथिन और सदस्य सब उ सब तो सीधा कर रहथिन कि सप्तरी और 12 हमरा सबके बस के बात नहीं, एकरा केंद्र में सीधे भेज देल जाए, केंद्रीय कार्य समिति में भेज देल जाए। ओकरा टच न करें कि यहाँ तक कि कतेक वार्ड में जे बड़ा सभापति, जबकि सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से, पार्टी के विधान के रूप से, न्यायालय निर्देशिका के रूप से क्रियाशील के उत्पत्ति के जगह वार्ड समिति, चाहे नगर के वार्ड समिति हो चाहे गांव पालिका के वार्ड समिति, वही वार्ड समिति के सिफारिश के अहाँ चाट के फेंक दिलिए, अपना मन से भर दिली कोई क्षेत्रीय सभापति या कोई जिला सभापति। ये बहुत गलत है।
दूसर बात की है कि यहाँ केकरो से पैसा फॉर्म भरले, एक आदमी पैसा तिरले और ओकर फॉर्मो फाड़ फेंक दिल, पैसो ले लेली, आज अपन के आसे पासे आदमी के, गलत आदमी के, जो कांग्रेस से कोनो साइन नहीं तक सबके क्रियाशील भर दे। ये पार्टी कब्जा करे के अभियान से हम एगो अपने के मार्फत से की निवेदन करे के चाहे, आग्रह करे के चाहे कि नेपाली कांग्रेस विगत 70 वर्ष से ज्यादा से बनल पार्टी है, एक लंबा इतिहास है और लाखों लोग के बलिदान, त्याग और तपस्या से बनल पार्टी है। लेकिन कोई व्यक्ति, एक आदमी कब्जा करे के अभियान, अभी तत्काल तो उनका लगे कि हम कब्जा कर रहा छी, लेकिन हुनकर एक बहुत बड़ा परिणाम भुगते के पड़ते। पार्टी कोई कब्जा न कर सके, पार्टी कोनो के व्यक्ति कब्जा करती, खासकर नेपाली कांग्रेस के पार्टी, जे नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करे छे, सिद्धांत निष्ठा में विश्वास करे छे, मानव अधिकार में विश्वास करे छे, इंडिविजुअल लिबर्टी में विश्वास करे छे, फ्रीडम ऑफ प्रेस में विश्वास करे छे। इहो कहल जाय छे कि एहन किस्म के अवस्था आवा में जे हिसाब से नेपाली कांग्रेस में गुटबंदी पहले से चलत आबि रहल छे, देउवा पक्ष तै के बाद पौडेल पक्ष कहल जाय छे नै, ई गुटबंदी के परिणाम स्वरूप एहन अवस्था सिर्जना भेलै, भ रहल छे सेहो कहल जा रहल छे। त अहाँ सब गुटबंदी के अंत किया नहीं कर पाबि रहल छी पार्टी में? देखियो, एकरा लेल हम सब केंद्र में बार बार दबाव दे रहल छी कि हम सब कोनो गुट के नहीं छी, हम सब नेपाली कांग्रेस छी। सीधा हमार सबके की है कि हम सब सीधा नेपाली कांग्रेस छी, नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत और निष्ठा से जुड़ल हम सब काज करता छी। हम सब पार्टी में कोनो गुट, कोनो व्यक्ति के पछाड़ी नहीं लागल छी, हम सब सिंगो नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत के पछाड़ी छी, नेपाली कांग्रेस के 4 तारा के पछाड़ी छी, नेपाली कांग्रेस के चुनाव के रूप के पछाड़ी छी। नेपाली कांग्रेस की व्यक्ति कोई गुट के नेता हो, वो काज करता छथिन, हम वो काज करता छी। उ लंबा समय से काम कर लेथिन तो ऊपर होथिन, हम तक आरोप सब एकटा गुट के लगबै छै, दोसर गुट के व्यक्ति किसी ने बाजे छै, सेहो तो देखल जाय छै ने। देखियो, वही से देखियो, यदि गलत और सही के बात न यदि कहबै तो समाज में गलत प्रवृत्ति हावी हो जाए छै, वही तरह से परिवार में भी गलत प्रवृत्ति आवे छै। सही और गलत के तो पहचान होए कि चाहे, वही पर आदमी की प्रतिक्रिया आवे के चाहे, ये नहीं कि अपन आदमी गलती कर लो ढाक छोपे के चाहे, अपन गुट के न है या अपन विरोधी है, तो यदि गलत कर लेते ओकर बात के प्रतिक्रिया देवे चाहिए, गलत प्रवृत्ति अपने के हम की कहे के चाहे छी कि सही और गलत के पहचान होके चाहिए, सही के सही कहे के प्रति, गलत के गलत कहे के प्रति, चाहे गलती करे वाला अपन समाज के कोई भी हो, अपन परिवार के कोई भी हो, अपन पार्टी के कोई भी हो, यदि न कहबै तो ये गलत है जी। अब अखन धर ई समस्या समाधान करऽ के लेल की एले नेतृत्व से, किछ अखन तक कोनो बात विमर्श भेल? आई हमरा संभवतः उनका से भेंट होते, पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमंत्री सेवा दुबई से भेंट होते, हम उनका कल फोन पर भी बता दे रही कि यदि समस्या समाधान न होते तो संभवतः ये प्रतिनिधि सभा से संसद सदस्य राजीनामा उनका हाथ में सुपुर्द कर देवे। कारण कि यदि हम अगर इस समस्या समाधान नहीं होते तो हम राजीनामा देवे से अपने कह रहल छी संसद से, हाँ प्रतिनिधि सभा से, सांसद से, मैं पार्टी से ना, पार्टी के भीतर लड़ रही जनता में अपन जाके बात करती। क्या है कि हमें राजीनामा देवे के कारण की है कि जब हम पार्टी के ईमानदार, निष्ठावान, सिद्धांत निष्ठ कार्यकर्ता के संरक्षण न करबै तो देश और जनता के हित के, बेहतर हित के संरक्षण करबै, जनता पति अबे नहीं करती। क्या है कि पार्टी कार्यकर्ता तो फिक्स रही है ना, लेकिन जनता तो हजारों लाखों में रही है ना, तो जनता के विश्वास दिलावे पड़े कि हम पार्टी के सही ट्रैक पर नेतृत्व प्रदान करबे, पार्टी में सही लोग प्रतिक्रिया देल गेला के बाद, एहन किस्म के चेतावनी देल गेला के बाद की एले जवाब प्रधानमंत्री देउवा से? उनका करके अभी हतार में राजीनामा करके मिल के बात करके छलफल करके तुम आ जाए समस्या के समाधान करब से हमरा कहते भेंट उनका से बात करबे। नेतृत्व चिंतित देख रहल छी अपने, समस्या समाधान करऽ के लेल नेतृत्व जे अनुसार से चिंतित हो के चाहिए से अपने के भेटल, ई आभास भेलै? देखियो, नेतृत्व भले खाली ग्रुपिंग में जाते है, लेकिन नेतृत्व के साथ अभी समस्या भी कि तुरंत सरकार बन रही है, पार्टी सभापति तुरंत प्रधानमंत्री बनल थी ना, उनका अभी मंत्रिपरिषद के भी विस्तार न हो पा रहा है, पूर्णता न पा चुकल है, यानी वो 4 पार्टी की सरकार ही 5 पार्टी की, 1 पार्टी की सरकार नहीं, तो उनका पास व्यस्तता भी, समय भी, सरकारी जिम्मेवारी के कारण से, राज्य के जिम्मेवारी के कारण से, लेकिन उनका ई लग रहा है कि जे भे रहल से गलत ही, काहे कि व्यक्तिगत तौर पर उनका से मुलाकात हुई के समय कहते रही छथिन
चिंता जाहिर करते थे, लेकिन चिंता जाहिर मात्र करते हैं कि समस्या के समाधान के दायित्व भी उनके ही नेतृत्व पर ही समस्या समाधान के दायित्व। क्या कि कल हम 4 आदमी से बात कर ले रहे हैं, पार्टी सभापति जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जी, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोराला और पूर्ण बहादुर खड़का जी से। उनका सबके मैं ये बात की जानकारी करी कि जिस तरह से 2 नंबर प्रदेश में हो रहा है, 2 नंबर प्रदेश के प्रतिनिधि के नाता से नेपाली कांग्रेस एक निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता के नाते से अब हमारे समय के उपयुक्त समय आगे ही बोले कि नहीं, बात लेके जनता में जाएगी, समय आगे कार्यकर्ता में लेके जाएगी पब्लिक। ये आई से मैंने उनका पार्टी सभापति से भेंट की बात करला के बाद एक हम पूरा अभियान के तहत गांव टोल मैंने पूरा जिला में ये अभियान के रूप में कि नेपाली कांग्रेस के बचाल जाए, निष्ठावान कार्यकर्ता के बचाल जाए और लोकतंत्र के बचाल जाए और मधेश के बचाल जाए। अब जय अनुसार से कहल जाए तो 14 महाधिवेशन के मिति समेत तोका चुकल है। भादो 16 से 19 गते तो काठमांडू में करके है। वड़ा अधिवेशन साउन के 12 गते है। नगर अधिवेशन 16 के है। प्रदेश सभा के क्षेत्रीय अधिवेशन साउन के 20 गते है। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन के 23 के है। जिला अधिवेशन साउन के 26 के है। प्रदेश अधिवेशन भादो 1 आ 2 के है। अब तो लगचिया गए ने। अब वड़ा अधिवेशन के बात कल जाए तो साउन के 12 गते है, 6 दिन बाकी है। आ एहन किस्म के विवाद चल रहा है। आ वो में कहल जाए तो नेपाली कांग्रेस के ये अंतिम बेर मैच थपेल है ने, ये अंतिम मैच है कि विधान वड़ा समिति के वड़ा सम्मेलन से लेके जे एक टाइम 10-15 दिन बढ़ते हमरा जे अंदाज है इमे बात पार्टी में सफल हो रहा है। मतलब जय अनुसार से कार्यतालिका सार्वजनिक भेलै, ओहि अनुसार से महाधिवेशन अधिवेशन क्रियाशील संस्था जी क्रियाशील संस्था के छानबीन समिति के म्याद दिल चले 20 गते असार तक, लेकिन वहाँ संयोजक रमेश लेखक जी की कहते कि एक बात से हम अपने के चाहे कि कहे के चाहे कि उनकर संयोजक कहते कि हमरा से 20 गते तक न 30 गते तक टाइम दिल जाए, लेकिन आज 6 गते हो गए। कथी कहे कि जल्दी से जल्दी वो रैप अप करके जे समस्या समाधान न होते वो समस्या अपने के एक तरह से केंद्रीय कार्य समिति समाधान करते, पदाधिकारी लेवल पर समाधान होते, लेकिन हमारा सब लेवल में अब समाधान न होते से विचार में वो एक तरह से रिपोर्ट बुझाबे के आगे बढ़ रहा जी। एक कि क्रियाशील सदस्यता वितरण में जे छानबीन करे के बात छलै ओहि पर रिपोर्ट से केंद्र में बुझाओल गेलै, तो एहि विषय में की छै अपने सबके विचार कि किया केंद्र कार्यान्वयन नहीं कर रहल छै? मेन कार्यान्वयन न करे कारण की जे अपने शुरू में कहली गुटबंदी के कारण से कार्यान्वयन यदि अपने के घर के गार्जियन ईमानदार न होते, यदि लीडर नेतृत्व ईमानदार न होते, सक्षम न होते, निष्ठावान न होते तो कार्यकर्ता दुख पाते, कार्यकर्ता दुख न पाते, देश और जनता दुख पाते। जे विगत में भेले सही नेतृत्व न भेला के चलते नेपाल के विकास न भेले, सही नेतृत्व न भेला के चलते न मधेश के विकास न भेले, सही नेतृत्व भेला के चलते न शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई सबके सही ढंग से। अब यहाँ विवाद के समय अपने के की लगे कि टोकल मिति में महाधिवेशन हेतै के लगे? सब पहिनो फागुन में रहे टोकल मिति में महाधिवेशन मुश्किल है। कुछ समय बढ़ते विभिन्न मॉडलिटी पर चर्चा हो रही पार्टी के आंतरिक छलफल में। टोकल मिति पर महाधिवेशन होते एमे शंका ही है। एक और मॉडलिटी की अभी ये भी मॉडलिटी पर चर्चा हो कि या तो सोच कार्तिक के तरफ ले जाल जाए या दू तरह के मात्र कल जाए, क्षेत्रीय अधिवेशन कल जाए और केंद्रीय अधिवेशन कल जाए, जिला प्रदेश इस सब बाद में कल जाए समय के अभाव में। इस सब अभी विभिन्न मॉडलिटी पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक केंद्रीय कार्य समिति से कोई संस्थागत रूप से निर्णय न भरते तब तक यही पर कुछ न कल जा सके। मतलब ई मिति सब तोकल से महाधिवेशन भले समय पर हुए, लेकिन जिला से लग निचका स्तर के जते भी अधिवेशन सब छै से समय पर नहीं भ सके छै, घुसकाल जा सके छै, से अपने कह रहल छै, जे हिसाब से विवाद भ रहल छै जी। आब कनी प्रसंग बदली। नेपाली कांग्रेस के सरकार एला लगले आ जे हिसाब से समर्थन भेटले सरकार के मधेश के दल जे दूटा गुट में अखन विभाजित है, दुनू गुट के समर्थन अहाँ सबके प्राप्त भेले। आब तो ई कहल जा रहल छै कि आब तो सहजे
मधेश के जतेक भी मांग सब छलै सहजे समाधान भऽ जेतै, सब कोई पक्षे में छलैया। ओली सरकार पक्ष में तहिया नहीं रहे, बाद में किछु लचकता देखौलकै लेकिन सफल नहीं भेलै, हुनका हटऽ पड़लै। आब तऽ नेपाली कांग्रेस माओवादी छै, ताहिके बाद नेकपा एमाले के माधव पक्ष छै, ताहिके बाद एम्हर जसपा के सब कोई छै, तऽ आब तऽ मधेश के समस्या समाधान सहजे भऽ जेतै से कहल जा रहल छै। देखल जाओ अपने के मधेश के समाधान समस्या के प्रति नेपाली कांग्रेस जब भी उदार रही, हालांकि जतेक यथोचित मधेश के मांग पूरा होकर चाहिए न हो सकल है वो अलग बात है, लेकिन नेपाल मधेश के संहिता के सवाल में, समावेशिता के सवाल में, नागरिकता के सवाल में, इस सब मामले में नेपाली कांग्रेस कोई भी वामपंथी पार्टी या अन्य पार्टी के तुलना में उदार थी। ये हम अपने के कह चाहिए, इससे पहले भी जे जनसिद्ध के नागरिकता बांटल गई नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बांटल गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री विजय प्रसाद कोइराला, तत्कालीन गृह मंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला रहते हैं। दूसरा बात की है कि अभी भी नागरिकता विधेयक के बारे में हम सब व्यक्तिगत रूप से हम राज्य व्यवस्था समिति में चाहिए बारम्बार नेपाली कांग्रेस के तरफ से और नेपाली कांग्रेस के सामूहिक रूप से हमारे सबके जो वामपंथी विचारधारा के जो मधेश के प्रति दृष्टिकोण है, सीमा के प्रति जो दृष्टिकोण है, उससे हमारे सबके फर्क है। क्या कि हम सब खुला सीमा के पक्ष में छी, क्या कि ये वर्षों से जो नेपाल भारत के संबंध है कायम रखे चाहिए, जो बेटी रोटी के संबंध है और जो फ्री आवत जावत है। दूसरा बात है कि नागरिकता भी जो मधेश के जेन्युइन जो नेपाली नागरिक है, जो नेपाल के जो नेपाली नागरिकता मिले के चाहिए, ओकरा कोई नाम पर मधेश के नाम पर अन्य नाम पर नागरिकता से वंचित न कल जाए। तीसरा बात कही मधेश के समग्र विकास के लिए, चाहे हुलाकी के सड़क बनावे के लिए या अन्य मधेश के विभिन्न राज्य के विभिन्न निकाय में समावेशिता के लिए भी नेपाली कांग्रेस प्रयासरत विगत के दिन में, क्या कि समावेशी विधेयक आले, समावेशी आले जो लोकसभा वगैरह से लेकर समय वो भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही आले कि अपने की जानकारी करावे के चाहिए। कांग्रेस के सांसद भेला के चलते न करल छी, यथार्थ अपने के बताल छी, अपने चेक करी। एहि लेल की होइ छै कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी मधेश के संदर्भ में क्रोकोडाइल टीयर कहै छै अंग्रेजी में, घड़ियाली आंसू कहै छै यानी अपना सबके भाषा में देखाबै छै, लेकिन ओकर सबके दृष्टिकोण हर समय मधेश के विपरीत रहे छै। और मधेसी दल के की रहे छै कारण, मधेसी दल हर समय मधेश के भजा के मधेश के समस्या समाधान के पक्ष में न होके मधेश के नाम पर राजनीति करते रहे, मधेश के नाम पर नेतृत्व करते रहे, मधेश के नाम पर नेतृत्व करता धनी बनते रहे, पद में मंत्री पुगित रहे, अन्य पद पर जाते रहे, लेकिन मधेश के समस्या समाधान में जब समाधान हो जाती तो उनकर सबके व्यापार बंद हो जाती, उनकर सबके एजेंडा बंद हो जाते। इसलिए मधेश के एजेंडा के जीवित रखे, मधेश के समस्या के यथावत रखे, मधेश के राजनीतिक कर, मधेश के राजनीतिक कर्मी एक तरह से कभी तो मधेश के राजनीतिक कर्मी एक तरह से मधेश के व्यापारी सके, मधेश के नाम पर व्यापार करें, मधेश के नाम पर आंदोलन करा के सीट जा दिले, फिर अपन परिवार के अपन बच्चा के सांसद बना दे, अपन नाता के गोता के मंत्री बना, तो अपन नाता के गोता के पीए बना। ये ओकर ज्वलंत उदाहरण है कि दोनों प्रदेश के सरकार कतेक अच्छा मधेश में रोड के अवस्था सुधार दिले, स्कूल के अवस्था सुधार दिले, अस्पताल के अवस्था मधेश के दल पर तो लगते आबि रहल छै ने कि मधेश के दल के जते काज करऽ के चाही, जे अनुसार से शहीद सबके सपना पूरा करऽ के चाही से नहीं केलकै, तो आब नेपाली कांग्रेस भाड़ा उठाबो ना। नेपाली कांग्रेस हम सब लेकिन इहो कहल जाइ छै नेपाली कांग्रेस जखन मुद्दा संबोधन करे के बात अबै छै तखन फेर पाछा हटि जाइ छै, नेपाली कांग्रेस के वह बोली मात्रे छै, लेकिन कारण अपने के आरोप के हम तथ्यगत रूप से खंडन करे के चाहे छी। नेपाली कांग्रेस इससे पहले भी संविधान संशोधन के प्रस्तावित संसद में लाए थे, लेकिन नेपाली कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या 2/3 न भेला के चलते पास न भेले, एमाले तत्काल सहयोग न करे। हाँ, याद कभी यही शेरबहादुर देउबा के जो नेतृत्व रहे के सरकार 74 साल में तब संविधान संशोधन के विधेयक टेबल कर गए, लेकिन ये न भेले कि बहुमत हमारा सबके पास न रहे, उसमें माओवादी और कांग्रेस साथ दिले, मधेश दल साथ दिले, लेकिन संख्या 2/3 संविधान संशोधन के विषय 2/3। दूसर बात हम अपने के कह के चाहे छी, अपने के हम जे बात गनेली है, जनसिद्ध के नागरिकता टोली पठा के भेजले नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में, समावेशी जी लोकसभा में यही आरक्षण एक तरह से मिल का सकारात्मक विभेद कहे छै, कांग्रेस के नेतृत्व में भेल, संहिता के निर्णय केकरा समय भेल, कांग्रेस के नेतृत्व में भेल, विजय प्रसाद कोइराला संविधान संशोधन करके संहिता सहित के संविधान देकर गारंटी कल गए। ये समावेशिता, संहिता, नागरिकता इस सब के विषय में या मधेश के विकास जाते हैं, हुलाकी के जते टेंडर निकले, कांग्रेस के नेतृत्व के सरकार में हुलाकी सड़क के टेंडर निकले, मधेश के दृष्टिकोण में हाँ
एकरा बावजूदो हम कहली कि जतेक यथेष्ट होके चाहिए मधेश के जे मधेसी जनता जनता के जे आशावादी आकांक्षा है होना आवश्यक है अखन के सरकार प्रति कि नेपाली कांग्रेस किछु करतै से बात कहै छी कि सही अपने से अंत में ई बुझऽ चाहै छी जे अपने से अंत में ई बुझऽ चाहै छी एकटा बड़का समस्या ई देखल जाइ छै कि नागरिकता ओना तऽ अध्यादेश आनल गेलै ओहो खारिज भऽ गेलै जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब छै ओ सब एखनो नागरिकता विहीन छै बहुत समस्या सब हुनका सबके भोगऽ पड़ि रहल छै ओना तऽ संसद में पेश कयल गेलै अपने के की लगे कहिया पारित भऽ जेतै हाँ जल्दी पारित होती एकरा लेल हम सब जल्दी प्रयास करके पारित करब काहे कि हम सब राज्य समिति में भी शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी ही रोकले रहे तत्कालीन नेकपा रोकले रहे और वो जे पछिले समय में जे नेकपा के सरकार या हिमालय के सरकार के नेतृत्व आदेश रहे क्रोकोडाइल टियल रहे टैक्टिकल रहे एक हाथ से देवे के एक हाथ लेवे के जे अपने सबके गांव घर में जे मेला में रहे छै तीन तसिया कहै छै नाटक रहे काहे कि हमर बुझल छै हम दाबी के साथ कहै छी न होती त हम नाम गनाबै छी मधेसी नेता के राजेंद्र महतो राजकिशोर यादव राम सहाय यादव ये सब हमरे समिति में छथिन राज्य व्यवस्था समिति में रहते पूछियो कि एमाले माओवादी न मानला के चलते हुए नागरिकता विधेयक 3 साल समिति में रुकले कि कांग्रेस से चलते कांग्रेस जब भी नागरिकता विधेयक के पक्ष में रही उतने ना जे गलत प्रवृत्ति से नागरिकता में जे इंडिया के लड़की से शादी होती 7 वर्ष नागरिकता ओकरा विरोध में हम सब नोट ऑफ डिसेंट लिखले छी सामूहिक रूप से एगो हम ही ना हमरा पार्टी के 6 गो सांसद रहे समिति में 6 सांसद हम सब विरोध में नोट ऑफ डिसेंट लिखले छी एले नागरिकता के सवाल पर हम सब एकदम हम सब एको के चाहिए कोई विदेशी के नागरिकता नहीं मिले चाहिए लेकिन कोई नेपाली छूटे के भी नहीं चाहिए नागरिकता से वंचित नहीं चाहिए सामान्य सिद्धांत नेपाली कांग्रेस के जी तत्काल करऽ वाला ई काज छै अपने के लगैया कि किछे दिन में नागरिकता विधेयक पारित भ जेतै तत्काले कांग्रेस नेतृत्व के सरकार नागरिकता विधेयक के आगे बढ़ावे के काम करते ये हमरा पूरा विश्वास जी जी बहुत सभी पार्टी के अंदर बहुत धन्यवाद ठीक है अपने बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद ओ छलथि नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रतिनिधि सभा के सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह आई हुनका से बातचीत करै छलिए कि नेपाली कांग्रेस में एकटा अखन विवाद चल रहा है क्रियाशील सदस्यता वितरण में मनोमानी कयल गेलै से कहि कऽ अखन केंद्रीय कार्यालय काठमांडू में धरना आ किछु नेता सब आमरण अनशन पर समेत बैसल छै कि ई समस्या समाधान कयल जायके चाही ताहिके बाद महाधिवेशन के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जेबाक चाही से हुनकर सबके मांग छै अगर ई मांग संबोधन नहीं भेला पर सांसद पद से राजीनामा देव के चुनौती समेत दऽ देने छै डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह आई एहि सब विषय पर हुनका संग बातचीत करै छलिए बेस्ता नमस्कार।